वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा। मासिक शिवरात्रि का व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन किया जाता है। इस बार मासिक शिवरात्रि का व्रत 8 जुलाई 2021 दिन गुरुवार को पड़ रहा है। गुरुवार का दिन यह बड़ा ही उत्तम दिन माना जाता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है और भगवान विष्णु के प्रिय भगवान शिव हैं और भगवान शिव के प्रिय भगवान विष्णु हैं। इसलिए आज के दिन का बड़ा ही विशेष महत्व है। आज के दिन भगवान विष्णु का पूजन करें और मासिक शिवरात्रि पे भगवान शिव का पूजन करें, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान देवादिदेव महादेव भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ को जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ उनके ऊपर बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, उनकी भी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए सुनते हैं शिवरात्रि व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। बहुत समय पहले की बात है कि पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पालन और पोषण किया करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था। समय पर ऋण न देने के कारण साहूकार ने शिकारी को बंदी बनाकर अपने शिव मठ में डाल दिया। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। मठ में हो रही शिवरात्रि व्रत कथा को उसने बहुत ध्यान से सुना। जब शाम को साहूकार ने शिकारी से ऋण के बारे में पूछा तो उसने अगले दिन सारा ऋण चुका देने की बात कही। तो साहूकार ने शिकारी को बंधन मुक्त कर दिया। बंदी होने के कारण शिकारी बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में जब अंधकार हो गया तो उसने रात जंगल में बिताने का फैसला किया। तब तालाब के किनारे शिवलिंग के पास एक बिल्व का पेड़ था। वह उस पेड़ पर चढ़ गया और चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। पड़ाव बनाते समय शिवलिंग पर ढेर सारे बिल्वपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरते गए। इस प्रकार अनजाने में दिन भर से भूख और प्यास से व्याकुल शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गया और उसका रात्रि का जागरण भी हो गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर सबसे पहले एक गर्भिणी हिरणी, उसके बाद ऋतु से निवृत्त हिरणी और फिर अपने बच्चों के साथ हिरणी के निवेदन पर शिकारी ने इन सब का शिकार न करके इन्हें मुक्त कर दिया। इस प्रकार शिकारी की रात्रि के तीनों प्रहर का व्रत भी हो गया और सुबह उसने एक मृग को देखा। शिकारी ने इसका शिकार करने का फैसला किया। इस पर मृग ने कहा कि हे शिकारी, यदि तुम मुझसे पहले तीनों हिरणी का शिकार अगर किया हो तो मेरा भी शिकार कर लो, परंतु आपने जैसे उनको जीवन दान दिया है वैसे ही जीवन दान देने की मेरे ऊपर भी कृपा करो। शिकारी ने मृग को भी छोड़ दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा भगवान शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने पर ही उससे शिवरात्रि की व्रत पूजा पूर्ण हो गई। इससे शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने अनजाने में ही उस शिकारी के बेलपत्र को स्वीकार किया और भगवान ने उसे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि तथा अंत में मोक्ष को प्रदान किया। हे भगवान भोलेनाथ, आपका जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ आपका व्रत करे, आपका पूजन करे, हे भगवान भोलेनाथ, आप उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करना और सदा सुख और समृद्धवान उन्हें बनाना।
तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। भगवान भोलेनाथ के व्रत में सबसे ज्यादा महत्व भगवान के ऊपर जल चढ़ाने का होता है। भगवान भोलेनाथ के ऊपर गंगा जल अगर सच्ची श्रद्धा के साथ अर्पित करे तो इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अति प्रिय है। बिल्वपत्र 3 पत्तों वाला वह अगर भगवान शिव के ऊपर अर्पित करे तो इससे 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस मंत्र के द्वारा भगवान को बिल्वपत्र अर्पित करे। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जो भी भगवान को बिल्वपत्र अर्पित करते हैं उनके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान को बिल्वपत्र राम का नाम लिख करके 3 पत्तों वाला बिल्वपत्र अर्पित करे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उसके बाद भगवान के ऊपर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। भगवान भोलेनाथ के ऊपर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। भगवान को कमल का पुष्प अगर मिले तो भगवान भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाएं। इससे भगवान अति प्रसन्न होते। नहीं तो सफेद पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य अर्पित करे और बोले कि हे भगवान, यह जो मैं नैवेद्य आपके ऊपर अर्पित कर रहा हूँ यह सब आपका ही दिया हुआ है और आपको ही मैं अर्पित कर रहा हूँ। आप कृपा करके इसे स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान को नैवेद्य अर्पित करे। उन्हें द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल भगवान को अर्पित करें। इसके बाद भगवान की प्रदोष इसके बाद शिवरात्रि व्रत का कथा श्रवण करे और भगवान की आरती करे। मासिक शिवरात्रि व्रत में दिन भर उपवास रहते हुए रात्रि में जागरण करे तो इससे लाभ की अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगले दिन जाकर के इस व्रत का पारण करे। भगवान भोलेनाथ के पूजन में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। अगर उपवास अगर ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। किसी भी व्रत में शुद्ध और सात्विकता का पालन सदा करना चाहिए। धर्म कर्म का कार्य करते हुए दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। अपने से बड़े और बुजुर्गों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाए। इससे लाभ की प्राप्ति नहीं होती। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करे। स्त्रियां माता लक्ष्मी, माता भवानी का रूप मानी गई हैं। इसलिए सदा इनका सम्मान करें। जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ माता स्त्री लक्ष्मी वास करती हैं और जहाँ पे अपमान होता है वहाँ से माता लक्ष्मी धीरे धीरे कर वहाँ से चली जाती हैं। इसलिए सदा उनका सम्मान करें। सदा ही धर्म और कर्म का कार्य करते रहें। प्रभु के भजन में मन लगाएं। प्रभु भी अपना कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखेंगे। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।